सोमवार शिव व्रत कथा मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, आपके श्री चरणों में नमन कर यह व्रत प्रारंभ करता या करती हूँ। परिचय। सोमवार शिव व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत लोकप्रिय और फलदायी व्रत है। सोमवार का दिन शिव जी को प्रिय माना गया है क्योंकि वे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख, मानसिक शांति, रोग एवं संकटों से मुक्ति, मनोकामना सिद्धि के लिए किया जाता है। विशेष रूप से सावन मास के सोमवार, श्रावण सोमवार और 16 सोमवार का व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रीय आधार। सोमवार व्रत का उल्लेख विभिन्न पुराणों एवं ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, इन ग्रंथों में सोमवार को शिव उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुराण में वर्णन है कि जो श्रद्धा और नियम से सोमवार का उपवास रखकर शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोम यानी कि चंद्र मन का कारक है और शिव जी मन के स्वामी। अतः सोमवार व्रत मन को स्थिर, शुद्ध और शांत करता है। पूजा विधि। प्रातः तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ सफेद या हल्के वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अमुक नाम अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान शिव का सोमवार व्रत करता या करती हूँ। पूजन सामग्री। शिवलिंग या शिव चित्र, गंगा जल, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, अक्षत यानी चावल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, धूप दीप, सफेद पुष्प। अभिषेक की विधि। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। बेलपत्र अर्पित करें। ऊपरी भाग शिवलिंग की ओर रहे। धूप दीप प्रज्वलित करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय 108 बार। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आरती। शिव आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। व्रत के फल। मनोकामना सिद्धि, विवाह में आ रही बाधा दूर, मानसिक शांति, रोग नाश, ग्रह दोष शांति, विशेषकर चंद्र दोष, दाम्पत्य जीवन में प्रेम। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से किया गया सोमवार व्रत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करें। असत्य, क्रोध, अपशब्द से दूर रहे। तामसिक भोजन, मांस मदिरा त्यागें। केवल फलाहार, एक समय सात्विक भोजन करें। नमक से रहित या सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत में सात्विक विचार रखें। कुछ लोग 16 सोमवार तक व्रत रखते हैं। सावन के सभी सोमवार विशेष फलदायी होते हैं। सोमवार शिव व्रत कथा प्रारंभ। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की परंपराओं से लेकर कलयुग तक सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष माना गया है। यह कथा उसी दिव्य परंपरा से जुड़ी है जिसमें शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा शास्त्रों और पुराणों में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है जो शिव महापुराण और लोक परंपरा में प्रचलित है। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक सुंदर नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। वह नगर समृद्धि था। वहां के लोग वेद शास्त्रों का पालन करते थे और भगवान की भक्ति में रत रहते थे। उस नगर के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय दीपों की ज्योति जलती थी, घंटियों की मधुर ध्वनियां गूंजती थी और ओम नमः शिवाय का पवित्र मंत्र वातावरण को पावन करता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे जो अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दयालु थे। उनके जीवन में सब कुछ था, सम्मान, यश, धन और संतोष, किंतु एक ही अभाव उन्हें भीतर से व्यथित करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थों की यात्रा की, परंतु
संतान का सुख उन्हें प्राप्त न हुआ। अंततः एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यदि हमारी गोद न भरी तो हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा। मैंने सुना है कि सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की भक्ति करने से मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आज से प्रत्येक सोमवार शिव जी की कथा सुनकर उनका स्मरण करूंगी। ब्राह्मण ने सहमति दी। उस दिन से ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा से प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का स्मरण करना प्रारंभ किया। वह भोर में उठती, गंगा जल से स्नान करती, शिवलिंग के समक्ष बैठकर आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करती, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरी गोद भर दीजिए। कई महीने बीत गए। एक दिन संध्या समय मंदिर में दीप जलाते हुए ब्राह्मणी ने देखा कि शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी। कंठ में सर्प लिपटा था, त्रिशूल हाथ में था और मुख पर अपार करुणा झलक रही थी। ब्राह्मणी विस्मित होकर भूमि पर गिर पड़ी। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी अटल श्रद्धा और सोमवार के प्रति तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ ही समय में ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसका नाम सोमेश्वर रखा गया क्योंकि वह शिव की कृपा से और सोमवार की भक्ति से प्राप्त हुआ था। बालक बढ़ने लगा। वह विद्या में कुशल, स्वभाव से विनम्र और अत्यंत बुद्धिमान था, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब एक ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखकर कहा कि उनकी आयु बहुत अल्प है और 16वें वर्ष के अंत में उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। यह सुनकर माता पिता के हृदय में शोक की लहर दौड़ गई। ब्राह्मणी ने फिर से सोमवार का स्मरण किया। उसने मन ही मन कहा, जिस प्रभु ने दिया है वही रक्षा भी करेंगे। उधर बालक को इस बात का ज्ञान नहीं था। वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गया। एक दिन गुरु ने उसे वन में समिधा लाने के लिए भेजा। जब वह वन में लकड़ियां एकत्र कर रहा था, तभी एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण यमदूत वहां पहुंचे, परंतु तभी आकाश में डमरू की गूंज सुनाई दी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव ने अपने गणों के साथ वहां उपस्थित हुए। शिवजी ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, यह बालक मेरी भक्ति की संतान है, इसकी आयु अभी शेष है। भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल लेकर बालक के ऊपर छिड़का। बालक तुरंत उठ बैठा, जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसे कुछ भी स्मरण नहीं था। वहां समिधा लेकर गुरुकुल लौट आया। गुरु ने उसके मुख पर दिव्य तेज देखा। वह सब समझ गए कि यह शिव कृपा है। कुछ वर्षों बाद वह बालक युवा हुआ। उसका विवाह एक सद्गुणी कन्या से हुआ। उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। उसके माता पिता ने सोमवार की महिमा का यश पूरे नगर में फैलाया। नगर के लोग भी सोमवार को शिव की कथा सुनने लगे। धीरे धीरे वह नगर शिव भक्ति का केंद्र बन गया। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसी नगर में एक निर्धन व्यापारी रहता था, जिसका नाम धर्मदास था। उसका व्यापार बार बार असफल हो जाता था। ऋण बढ़ गए थे और स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके पास भोजन तक के लिए धन नहीं बचा। एक दिन वह निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा था। उसने देखा कि ब्राह्मण परिवार प्रसन्न है और उनके जीवन में समृद्धि है। उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे सोमवार की कथा सुनाई और कहा, भाई, सच्चे मन से शिव का स्मरण करो, वे अवश्य सुनेंगे। धर्मदास ने भी श्रद्धा से सोमवार का स्मरण आरंभ किया। कुछ ही समय में उसके व्यापार में सुधार होने लगा। उसे एक बड़ी सौगात मिली और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने शिव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और निर्धनों की सहायता करने लगा। समय बीतता गया। उस नगर का नाम शिवपुर पड़ गया। दूर दूर से लोग सोमवार की कथा सुनने आते। अनेक लोगों ने अनुभव किया कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई।
किसी को संतान सुख मिला, किसी को स्वास्थ्य, किसी को धन और किसी को मानसिक शांति। एक बार उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भयभीत हो उठे। तब ब्राह्मण, जो अब वृद्ध हो चुके थे, ने सभी नगरवासियों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर सोमवार को शिव का जी का स्मरण करेंगे, वे अवश्य कृपा करेंगे। पूरे नगर में एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप किया। कथा सुनी गई, भक्तों से आंसू बहाए गए। उसी रात आकाश में मेघ घिर आए और प्रचंड वर्षा हुई। सूखी धरती हरी हो गई। यह देखकर लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया कि सोमवार की कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि आस्था का सागर है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से भगवान शिव स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। वे केवल बाहरी वैभव नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करते हैं। अंततः वह ब्राह्मणी और ब्राह्मण अपने जीवन के अंतिम दिनों में शांत भाव से शिव नाम का स्मरण करते हुए देह त्याग कर शिवलोक को प्राप्त हुए। उनका पुत्र और बहू भी शिव भक्त में लीन रहे। नगर में पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा सुनाई जाती रही। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार की कथा सुनता है, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। शिव केवल भस्म और रुद्राक्ष के देव नहीं, वे करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु अंततः उन्हें निराश नहीं करते। उनका त्रिशूल पापों का नाश करता है और उनका डमरू जीवन में नई लय भर देता है। इस प्रकार यह सोमवार शिव व्रत कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी संकट क्यों न आए, यदि मन में विश्वास और भक्ति हो तो भगवान शिव स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी कृपा से मृत्यु भी जीवन में बदल सकती है, अभाव समृद्धि में बदल सकता है और दुख आनंद में परिवर्तित हो सकता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह शिव कृपा का पात्र बनता है और उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हर हर महादेव। समापन। व्रत के अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि इस व्रत से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रसाद ग्रहण करें एवं परिवार में वितरित करें। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। इसी प्रकार की भक्ति भाव कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ।